Hello students, welcome to our channel Study Bird. Today in class 5th mathematics, we will start chapter number 6 HCF and LCM. HCM और LCF इन दोनों के फुल फॉर्म क्या है? तो HCF का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का जो फुल फॉर्म है वो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ का दूसरा नाम जीसीएफ यानी ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ द highest common factor and HCF of two number is the highest of greatest whole number that is a factor of both the number. HCF का मतलब क्या होता है? हम किसी भी दो नंबर, किसी भी होल नंबर्स को, होल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, उन दो नंबर के फैक्टर्स के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे। जब कंपैरिजन करेंगे तो उन दोनों के बीच का तो सबसे बड़ा फैक्टर होगा जो वो दोनों नंबर्स में आए, उसी नंबर को हम उस दोनों का एचसीएफ कहेंगे। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ एचसीएफ और एचसीएफ की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स डिवाइड बोथ द नंबर कंप्लीटली एंड नो रिमाइंडर लेफ्ट बिहाइंड। पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो एचसीएफ होगा उन दोनों नंबर्स का, वो उन दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। कंप्लीटली डिवाइड मतलब उसका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा? जीरो होगा। रिमाइंडर उन दोनों नंबर्स का जीरो होगा। ऐसा नंबर जो उन दोनों नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है इफ वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ अनदर देन द स्मॉलर नंबर इज द एचसीएफ ऑफ टू नंबर। अगर एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है तो उसमें से जो छोटा वाला होगा वो उन दोनों नंबर्स का एचसीएफ होगा यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 14 और 56 है, ये दो नंबर है, ठीक है। नहीं, एचसीएफ ऑफ 14 और 56 अगर हम देखें क्या 14 है, 14 दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करता है, लेकिन जो 14 है वो 56 का भी फैक्टर है। कैसे? 14 के टेबल में 56 4 टाइम्स आता है। थर्ड प्रॉपर्टी है एचसीएफ। एचसीएफ इज ऑलवेज लेस देन गिवन नंबर। ये थर्ड प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है। एचसीएफ जो होता है वो कोई भी दो नंबर्स का, वो हमेशा उन दोनों नंबर से छोटा होता है। एक्सेप्ट वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ अनदर। लेकिन ये कभी कभार उस नंबर के बराबर भी होता है। जैसे हमने सेकंड में जो एग्जांपल पढ़ा था 14 और 56, उसमें जो एचसीएफ 14 था वो ये एक नंबर के बराबर था। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फोर्थ, HCF of two co-prime numbers is 1 because they have only one as common factor. Co-prime numbers क्या होते हैं? ऐसे numbers जिनके बीच में जो कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर होता ही नहीं। जैसे 2, 3, 4 हमारे कभी कभार दो नंबर के बीच में हम कंपैरिजन करते तो ये फैक्टर आते हैं, लेकिन को प्राइम नंबर में ऐसा नहीं है। इनमें सिर्फ एक ही नंबर होता है, वो है 1। इसके अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होता है। अगर दो नंबर का हम एचसीएफ निकालेंगे और वो भी वो को प्राइम हो तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 आएगा। जैसे 3 और 5 के बीच में, अब ना 3 के टेबल में 5 आता है ना 5 के टेबल में 3 आता है, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा? इनका होगा सिर्फ 1। मेथड ऑफ फाइंडिंग एचसीएफ। एचसीएफ हम कैसे फाइंड कर रहे हैं? तो इन्हें फाइंड करने के 3 मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड, शॉर्टकट डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये तीनों मेथड्स हम पढ़ेंगे। टू फाइंड एचसीएफ यूजिंग फैक्टर, पहले हम एक छोटा मेथड पढ़ लेते हैं, वो है फैक्टर्स के मदद से हम कैसे एचसीएफ फाइंड आउट करें। तो अब हम एचसीएफ निकालेंगे वो भी फैक्टर्स की मदद से। तो हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे? जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हमें 12 और 18 के का एचसीएफ निकालना है। तो अब 12 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? 1 के टेबल 1 से भी होता है, 2, 3, फिर 4 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में आता है, ठीक है। और 18 के क्या होते हैं? 1, 2, 3 और 6,
ठीक है, ये इनके कुछ कॉमन फैक्टर है और 9 की टेबल में भी आता है 8। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कॉमन कौन सा है? 1 है, 2 है, 3 है और क्या है? 6 है। अब मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ ऐसा नंबर होता है जो दोनों नंबर में कॉमन हो और सबसे बड़ा हो। तो सबसे बड़ा इनमें से कौन सा है? फैक्टर 6, और दोनों में आ रहा है तो इनका एचसीएफ क्या होगा? 6। हाईएस्ट सबसे बड़ा नंबर 6 ही तो है। 9 18 वाले में तो आता है लेकिन इसमें नहीं आता, 12 वाले में, तो इसका एचसीएफ 6 होगा। इस तरह से आप एचसीएफ फाइंड आउट करते हो, वो भी फैक्टर्स की मदद से। इसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से भी हम एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कोई नंबर है 24 और 32, ठीक है, ये एक एग्जांपल है। अब जैसे हमें 24 और 36 का एचसीएफ फाइंड आउट करना है, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब पहले इसको 2 से 24 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका क्वेश्चन क्या आएगा? 1 और 2। आप साइड में डिवाइड करके चेक कर सकते हो। फिर अगेन ये 2 से डिवाइड होता है तो ये कितने टाइम्स होगा? 6। फिर वापस कितने टाइम्स होगा? 3। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये किससे डिवाइड होगा? 3 से। जब तक 1 नहीं आता है तब तक हमें इसे डिवाइड करते रहना चाहिए। फिर हम यहाँ पे साइड में 36 का भी इसी तरह से करेंगे। 36 को भी हम 2 से करेंगे, 2 से करेंगे तो क्वेश्चन कितना आएगा? 1 और 8, 18। फिर अगेन 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 9। अब आगे ये 2 से नहीं होगा, आगे किससे होगा? 3 से। फिर 3 से एक और 1 टाइम, तो दोनों में भी 1 1 आ चुका है। अब हम कंपैरिजन कैसे करेंगे? तो 24 का क्या है? 24 के क्या जाए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। और 36 के क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ तक कर लिया। अब आगे हमें क्या करना है? आगे हमें उन फैक्टर्स को एनसर्कल करना है, यानी गोला लगाना है जो दोनों में आया है। 2 दोनों में आ रहा है, फिर दूसरे बार एक और 2 दोनों में आ रहा है। अब यहाँ पे 24 में तो 2 आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा, तो इसे हम सर्कल नहीं करेंगे, अब 3 को करेंगे। अब जिन जिन को एनसर्कल किया है उन्हें हमें क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे 2 कितने टाइम्स आ रहा है? एक बार। 2 बार हमें नहीं लिखना है, एक बार, ठीक है, इससे 1। फिर वापस एक और बार हुआ था एनसर्कल, फिर बाद में क्या हुआ? 3। अब इन सबको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2 2 से कितने होते हैं? 4, और 4 3 से कितने होते हैं? 12। तो इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 24 और 6 का, वो 36 का सॉरी, वो होगा 12। 12 ऐसा नंबर है जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा और रिमाइंडर क्या आएगा? 0। ये हमारा एचसीएफ फाइंड आउट करने का मेथड था, प्राइम फैक्टराइजेशन। और ये मैंने मेथड बताया था फैक्टर्स की मदद से। ये दोनों मेथड से आप एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं।